हेलो बच्चों, कैसे हो? आइयो, बढ़िया होंगे सारे। चलो, अपन अब करते हैं आज प्रश्नावली 9.1। 8.8 की प्रश्नावली अपनी पूरी हो गई है। पीछे प्लेलिस्ट में आप देख लेना 8 की प्रश्नावली। 9 की प्रश्नावली का चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, पहला क्वेश्चन। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। मतलब ये एक मेज है, इसका ऊपरी पृष्ठ ये वाला, ठीक है, ये समलंब जैसा है, ठीक है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, ठीक है। मतलब समांतर भुजा कौन सी होते हैं? आमने सामने वाली भुजाएं। तो ये भुजा 1.2 मीटर और ये 1 मीटर है, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। मतलब इनकी हाइट, ऊंचाई, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्या निकालना है? अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में क्या होगा? गुणा में ऊंचाई, ठीक है। चलो इसके पीछे बैकग्राउंड अपन चेंज कर देते हैं। ये आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र से अपन क्वेश्चन निकालेंगे। अपने पास क्या दे रखा है? समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं कितनी कितनी दे रखी हैं? 1 मीटर, और दूसरी क्या है? 1.2 मीटर। दोनों का योग कितना हो गया? 2.2 मीटर, ठीक है। और ऐसे ही इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है ना क्वेश्चन में अपने को। ऊंचाई कितनी है? 0.8 मीटर। 0.8 मीटर अपन ने निकाल लिया। समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। योग ये हो गया और ऊंचाई ये हो गई। अब अपने को जो सूत्र में चीज चाहिए थी वो सारी मिल गई। देखो, समांतर भुजाओं का योग मिल गया, ये अपन ने निकाला है। और मल्टीप्लाई में क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई, ठीक है। तो ये ऊंचाई अपने पास ये है। अब सूत्र में रखते हैं। क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा? 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग कितना है? 2.2 मीटर, गुणा में क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है अपने पास? 0.8 मीटर, ठीक है। अपन अब इन पॉइंटों को हटाएंगे तो इस पॉइंट के बाद में कितना अक्षर है? 1, तो 1 जीरो आ गया। और इसको भी हटाएंगे तो 1 जीरो आ गया। 2 से कट कर दें इसको, 11 बार भाग जा रहा है ना, 11। और 11 को 8 से गुणा करें जब क्या आएगा? 88। और बटे में क्या है? 10/10, 10 गुणा 10 बटे में 100। तो इन दोनों जीरो को हटाएंगे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? 0.88 मीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का, ठीक है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें भी समलंब चतुर्भुजी है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया था ना, क्या था? 1/2 गुणा में, जैसे भुजाएं मान लें a+b, समांतर भुजाएं, और गुणा में ऊंचाई को नाम दे दें अपन h, ठीक है। तो इसमें देखो अपने पास क्या दे रखा है? क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई को अपन ने क्या मानना है? h। ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई, मतलब एक भुजा कितनी होगी? उस भुजा को अपन ने क्या मानना है? एक को a मानना है, एक को b। तो ये मान के चलो a वाली 10 है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो सूत्र में रखते हैं अपन। सूत्र में रखें तो अपने पास क्षेत्रफल दे रखा है ना, ये किसका है? क्षेत्रफल का ही सूत्र है ना। तो अपने पास क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल कितना दे दिया? 34।
और इसके बराबर में ये सूत्र है, तो सूत्र वाला क्या रखें, 1/2 गुणा में एक भुजा अपने को दे रखी ना ए वाली 10 और प्लस बी अपने को निकालना है इसमें, और हाइट कितनी है इसमें 4 सेंटीमीटर, तो गुणा में 4। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे, जितना शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ सकता है उस फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये बटे में 2 है, ऊपर 4 है, तो आपस में कट रहे हैं ना, 2 का भाग जा रहा ना, कितनी बार गया 2, तो इधर क्या बचा 34, और उधर क्या बचा 10 प्लस बी, और गुणा में क्या आया है 2 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 34, 10 दूनी 20 और प्लस 2b। ठीक है, आ गया। अब इस 20 को इधर लेके आएंगे, 34 में से 20 घटाएंगे, 34 माइनस 20, और उधर क्या बच गया b। ये तो पता है ना, ये प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ गया। ठीक है, तो 34 में से 20 घटाए तो कितना बचा 14, सामने क्या है 2b, और इसको 2 से ये इसको नीचे लेके आएंगे तो बटे में आ जाएगा, बटे में आया। ठीक है, और 2 को 14 से कट करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 7 बार, मतलब बी भुजा कितनी आ गई, दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आई है 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में। चलो 2 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब के आकार के खेत, मतलब ये समलंब दे दिया। ठीक है, समलंब ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है, मतलब बाड़ की लंबाई कितनी है, मतलब इसकी लंबाई ये चीज की कितनी दे रखी है अपने को 120 दे दी ना, बाड़ की लंबाई 120 मीटर। ठीक है, यदि बी सी ये वाला ये इसके बीच की बी सी कितना है 48 मीटर अपने को दिया है, सी डी कितना है, सी और डी कितना है, सी और डी कितना है 17 मीटर, और ए और डी कितना है, ए और डी कितना है 40। ठीक है, अपने को 3 भुजाएं दे दी, ये वाली दे दी, ये वाली दे दी, ये वाली दे दी, और अपने को ए बी निकाल, अपन इसका क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो इसकी पूरी बाड़ की जो लंबाई दी है ना, तो लंबाई में से अपने को क्षेत्रफल में हाइट की जरूरत पड़ती है ना, ऊंचाई की, तो ऊंचाई ये वाली है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, जब ऊंचाई खड़ी हो गई है ना, तो ऊंचाई निकालने के लिए अपने को बाड़ का पूरा एरिया, मतलब इसका लंबाई दी हुई है, तो 3 भुजाएं अपने को दे दी है, 3 भुजाएं। ठीक है, और अपने को निकालनी है चौथी भुजा, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनमें ये जोड़ लें आपस में, 17 प्लस 40 कितने हो गए ये तीनों 48, 17 और 40 कितना हुआ ये 40 80 90 105 मीटर। इन तीनों की लंबाई आ गई 140, इन तीनों की, इसकी इसकी और इसकी। तो ये निकालने के लिए 120 में से घटा दें, 120 माइनस 105 करेंगे तो कितना आएगा 15 मीटर। और ये कौन सी भुजा आई है, ए बी वाली, ए बी भुजा आ गई है अपने पास। ठीक है, ए बी भुजा आ गई। अपन ने ए बी भुजा निकाल ली, मतलब अपने पास इस समलंब की सारी भुजाएं निकाल ली। ये कितनी आई है अपने पास, ये आई है 15। ठीक है, बाद में अपने को बी सी कितनी दे रखी है 48, और ये दे रखी है 40। तो अपने को उस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या चाहिएगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा में जो भुजाएं हैं
आपस में बी सी जो समांतर भुजाएं, इसमें समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये दोनों, क्योंकि ये तो आपस में टकरा जाएंगे इसलिए समांतर नहीं होंगी। समांतर भुजाओं का क्या होता है, वो हमेशा पैरेलल होती है, जितनी लंबी खींचेंगे आपस में कट नहीं होंगी, क्रॉस नहीं होंगी वो। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो समांतर भुजाएं हैं अपने को दे रखी है ना, समांतर में आपस में ए डी और बी सी है, तो ए डी कितना है अपने पास 40 और 48, ठीक है। और गुणा में सूत्र के अकॉर्डिंग क्या था, ऊंचाई, ऊंचाई अपन ने निकाली है ना ए बी, तो ए बी कितना निकाला अपन ने 15, तो गुणा में क्या गया 15, ठीक है 15 आया। अब इसको करते हैं 1/2 गुणा में, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 88 और गुणा में क्या बचा 15, ठीक है। दो को ये कट कट हो रहा है ना 88, दो का भाग देंगे तो कितनी बार गया 44, ठीक है। तो 44 गुणा में 15 कितना होगा मीटर स्क्वायर। मतलब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 660, ठीक है। आ गया समझ में। एक बार वापस से रिपीट कर लेना। इसमें अपने को क्या दिया है, इसकी पूरी बाड़ की लंबाई दी थी, इस वजह से अपने को अपने पास ऊंचाई नहीं थी, तो सूत्र में अपने को ऊंचाई चाहिए थी ना, इसलिए अपन ने ऊंचाई निकाल ली उधर से, ठीक है। और ऊंचाई निकलने के बाद में सूत्र में अपने पास ये दोनों चीजें दे ही रखी थी, ऊंचाई ऊंचाई निकाली, सिर्फ ये मटेरियल अलग अलग करना पड़ा है अपने को, और बाकी ये किस लिए किया, लंबाई निकाल ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है। बाद में सूत्र में रख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। चलो अपन अब चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। हाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकीर्ण, विकीर्ण पता है क्या, विकीर्ण कौन सा होता है, जैसे ये चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें विकीर्ण क्या होगा ये वाला, तो ये वाला विकीर्ण हो गया ये, ठीक है। आपस में आमने सामने कोणों से मिले वो विकीर्ण हो गया, ठीक है। तो अपने पास इसमें क्या दे रखा है विकीर्ण, विकीर्ण ये है ये वाला, विकीर्ण कितना दे दिया 24, विकीर्ण कितना दे दिया 24 मीटर, ठीक है। और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकीर्ण पे खींचे गए लंब, मतलब जो शीर्ष मतलब ये कोणे और इस कोणे से लंब खींचा है, मतलब 90 डिग्री पे लंब खींचा है, तो ये 13 है ये 8 है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को इस डायग्राम में देखो अच्छे से एक बार, इस डायग्राम में देखें तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक है। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और आपस में जोड़ देंगे तो पूरे खेत का एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अपने को क्या चाहिए, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा में क्या है आधार और गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो अपने इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखो, आधार तो ये हो गया और ऊंचाई ये हो गई ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो इनको अपन नाम दे लेते हैं, पहले क्या नाम दें, ए बी सी और डी, ठीक है। तो अपन क्षेत्रफल किसका निकालें, पहले पहले ऊपर वाले का निकाल लें, ए बी डी, ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में इसका आधार कितना बताओ, आधार देखो 24 है ना, तो 24 गुणा में ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है 13, अब इसको कट कर लो, 2 का 24 में भाग गया 12 बार और क्या गया 12 गुणा 13, 156 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब अपन निकालेंगे नीचे वाले का, तो नीचे वाला क्या है बी सी डी, बी सी डी का क्षेत्रफल
निकालें तो क्या वही सूत्र, ठीक है, सूत्र ये वाला ही है। बी सी डी इस त्रिभुज में नीचे वाले में आधार कितना है 24, मतलब आधार तो दोनों का सेम था, सिर्फ ऊंचाई का फर्क है। ऊंचाई इसकी कितनी है 8। अब कट करो, कट हो रहा है, दो का भाग जा रहा है, दोनों में ही जा रहा है, तो 12 बार गया और ये 96 मीटर स्क्वायर। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया और ऊपर वाले का निकाल लिया, दोनों का निकाल लिया। और इस पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब अपन क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ें क्या, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज क्या है ए बी डी प्लस में त्रिभुज बी सी डी का योग, इन दोनों का योग होगा। इन दोनों का अपन ने निकाला था 156 और 96, 156 प्लस 96 कितने होंगे 252 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, ये पूरा खेत है, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी समचतुर्भुज के विकिरण, किसी समचतुर्भुज के विकिरण 7.5 और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। समचतुर्भुज मैंने पहले बताया था ना, विकिरण कौन से होते हैं, ये समचतुर्भुज मान लो, ये वाले विकिरण हो गए ए बी सी और डी। इसमें विकिरण क्या है ए सी और बी डी, ये दोनों हैं विकिरण, ठीक है। अब विकिरण से अपन किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा में विकिरण को नाम देते हैं अपन D1 गुणा D2, ठीक है। D1 D2 क्या है, इसमें D1 D2 क्या है, D1 D2 है विकिरण 1 और विकिरण 2, ठीक है। अब अपने पास प्रश्न में क्या दिया हुआ है, विकिरण D1 क्या दे दिया अपने को 7.5 और D2 क्या है 12, ठीक है। अब इस सूत्र में अपने पास सारी चीजें आ गई। D1 अपने को D1 दे रखा है विकिरण 1 और विकिरण 2, तो इनको मल्टीप्लाई सूत्र में रख देते हैं। ये जो वैल्यूज आई हैं 1/2 गुणा में D1 कितना है 7.5 और गुणा में कितना है 12, ठीक है। इसको कट कर लेंगे, कट करें तो इसमें भाग जा रहा गया 6 बार गया, ठीक है। इस पॉइंट को उठाएंगे तो बटे में 10 आ गया, तो ऊपर क्या बच गया 75 गुणा में 6 और बटे 10। 75 गुणा 6 करें तो 450 बटे 10 और 0 से 0, तो ये क्या आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है।